दोस्तों, म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले आपको खुद रिसर्च करनी है। और कौन सा रिसर्च करना है जिससे आपका रिटर्न ज़्यादा हो जाए। सबसे पहले अपने आप में रिसर्च करना है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका लक्ष्य क्या है, आप जो अमाउंट इकट्ठा करेंगे उसका क्या करेंगे। बच्चों की शिक्षा के लिए घर लेना है, गाड़ी लेना है, या तो आप बुढ़ापे की पेंशन के लिए, या तो आपको वेल्थ क्रिएशन करनी है। अब आपने खुद की रिसर्च कर लिया। अब आपको भी पता होगा कि आप कितने रुपए महीने का एसआईपी शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो रिसर्च हो गई। अब अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो उसके हिसाब से अलग प्रकार के फंड हैं, समय कम है तो उसके प्रकार से अलग फंड है, या तो मिला जुला समय 5 से 10 साल का है उसके लिए अलग फंड है। अब चलिए मैं आपको तीनों का बता देता हूँ। अगर आपके पास सिर्फ 2 से 3 साल या 1 साल का टाइम है तो दोस्तों आप डेब्ट फंड में अपना पैसा लगाएंगे। रिसर्च यही है कि आप डेब्ट फंड में पैसा लगाएंगे, आपका पैसा सेफ रहेगा। क्योंकि आप चाहते हैं कि यार कुछ अमाउंट मेरे पास जो 2-3 साल के लिए है, 2-3 साल के बाद हमें इसको काम में लेना है, लेकिन हम इसको ऐसे जगह रखना चाहते हैं जहाँ पर हमें 7-8% या 9-10% का रिटर्न भी मिल जाए, तो आप इसको डेट फंड में रखेंगे। आपके पास समय 3 साल से ज़्यादा यानी 5-10 साल का टाइम है, लेकिन इससे ज़्यादा का टाइम नहीं है, तो आप अपनी रिसर्च में हाइब्रिड म्यूचुअल फंड रखेंगे। यहाँ पे आपको डेट फंड से रिटर्न ज़्यादा यानी 12 से 15% के बीच में आपको रिटर्न यहाँ पे मिलेगा। लेकिन आप रिसर्च करते समय देखते हैं कि हमारे पास तो पर्याप्त पैसा भी है, पर्याप्त समय भी है, तो सबसे ज़्यादा जो रिटर्न मिलता है म्यूचुअल फंड में वो मिलता है इक्विटी म्यूचुअल फंड में। अगर आपके पास 10 साल से ज़्यादा का समय है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में, स्मॉल कैप वाले फंड में सबसे ज़्यादा 17 से 20% तक का रिटर्न मिलता है लॉन्ग टर्म में। अगर उसमें भी आपको डाइवर्सिफाइड करना है तो 50% से ज़्यादा का अमाउंट स्मॉल कैप में डालिए, 30% मिड कैप में और 20% लार्ज कैप। उदाहरण के लिए अगर आपका गोल है आप महीने का आप मान लीजिए 5,000 रुपया इन्वेस्टमेंट या तो 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट महीने करना चाहते हैं, तो 5,000 रुपया स्मॉल कैप में, 3,000 रुपया मिड कैप में और 2,000 रुपया लार्ज कैप में। दोस्तों इस प्रकार से अगर आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने से पहले रिसर्च कर लेंगे, और बाकी की रिसर्च आपको क्या करना है, आप 10 रुपए का सामान बिस्कुट भी खरीदते हैं तो देखते हैं कि यार इसकी एक्सपायरी डेट तो नहीं है, कहीं हम खराब तो नहीं कर देगा हमको। चिप्स खरीदते हैं तो एक्सपायरी डेट देखते हैं, चॉकलेट खरीदते देखते हैं, दवा खरीदते हैं 10-20 रुपए भले 50, एक्सपायरी देखते कि नहीं। तो यहाँ पे तो आप इतने सालों के लिए पैसा किसी को दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपनी रिसर्च नहीं करेंगे। यहाँ पे आप क्या रिसर्च करेंगे, आप जिस भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं उसका पिछला रिकॉर्ड क्या है। पिछले रिकॉर्ड से ये पता चलेगा कि इसका अगर अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है, यानी फंड मैनेजर काफ़ी अच्छा खासा है, इन लोगों की रिसर्च काफ़ी अच्छी है, तो आगे भी उम्मीद की जा सकती है कि बढ़िया है रिटर्न बना करके देगा। तो कम से कम 5 से 3 साल का पिछड़ा ट्रैक रिकॉर्ड जरूर देखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे इसके पास फंड कैप साइज कितना है, यानी 2,000, 500, 300, कम से कम वो 5,000 करोड़ या 10,000 करोड़ के आसपास उसके पास फंड कैप होना यानी मार्केट कैप होना चाहिए, तब आप उसमें पैसा लगा। ऐसा नहीं कोई नया नया फंड अभी चालू हुआ उसने दिखा दिया 1 साल में हमने 30-40% का रिटर्न दिया उसी में डाल, नहीं। तो आपको ये सारी रिसर्च म्यूचुअल फंड शुरुआत करने से पहले देख लेनी है, और आपको अपना वित्तीय जोखिम को तुलना कर लेनी है कि आप कितने सालों के लिए हैं। वीडियो कैसी लगी लाइक करके हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए।